ओथेलो के कैरेक्टर्स की। यहाँ पे जब मैं कैरेक्टर्स की बात करूंगी साथ ही मैं इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, पहले बात करते हैं हम ओथेलो की। ओथेलो जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हीरो है स्टोरी का। सारी स्टोरी जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये एक मूर है, एक ब्लैक पर्सन, जिसको हम लोग उर्दू में हबशी कहते हैं। इसके कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने बेसिकली इसके अंदर रेसिज्म के एलिमेंट भी दिखाए हैं हमें। अगर हम क्रिटिकली देखें तो कैसे, जब स्टोरी डिस्कस करेंगे आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। एनी हाउ, ओथेलो की हम बात कर रहे हैं। ये एक मूर है और ऑफिसर है वेनिशियन मिलिट्री के अंदर। वेनिशियन मिलिट्री मींस वेनिस के अंदर जो मिलिट्री है उसके अंदर, जिसकी जो शादी है वो डेस्डेमोना नेम की एक लड़की से होती है, जो कि यंग है, हाई क्लास से बिलोंग करती है, बहुत ज्यादा ही वर्चुअस दिखाई गई हुई है, काइंड हार्टेड दिखाई गई है, सिंपैथेटिक दिखाई गई हुई है, और इसको ओथेलो से प्यार हो जाता है। ओथेलो को मैं बता रही थी कि ओथेलो की शादी होती है डेस्टिमोना से। अब ओथेलो बेसिकली एक बोल्ड और गुड वॉरियर है, अच्छा जंगजू है, अच्छी तरह से जंग लड़ने वाला। लेकिन इसके अंदर दो हमार्शियां हैं। हमार्शिया कहते हैं, किसको कहते हैं हमार्शिया? बेसिकली आपके कैरेक्टर के अंदर जो फ्लॉ होता है ना, उस फ्लॉ को कहते हैं हमार्शिया, कोई गलती। और वो हमार्शिया क्या है इसके अंदर? नंबर 1 पे जेलेसी, नंबर 2 पे प्राइड। जेलेसी और प्राइड इसके हमार्शिया थे। और इसी हमार्शिया की बेस पे हमारा जो ओथेलो है उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे पास एरिस्टोटल की डेफिनेशन थी ट्रेजिक हीरो की। उसने क्या कहा था कि जो करेक्टर है आपका मेन, वो हायर रैंक से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि इसकी हायर क्वालिटी क्या है, ये एक वॉरियर भी है, उसके अलावा वेनिशियन मिलिट्री के अंदर ऑफिसर भी है। और उसके फिर दूसरा क्या कहा था एरिस्टोटल ने, कि वो जो हायर रैंक से बिलोंग कर रहा हो ना, उसके अंदर क्या हो? हमार्शिया हो, फ्लो। ठीक है, वो हमार्शिया इसके अंदर क्या है? जेलसी एंड प्राइड। ये दो गलतियां इस बंदे में आ गई। फिर अरस्तु ने क्या कहा था एरिस्टोटल ने, कि उस हमार्शिया की बेस पे उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। इसी जेलसी और प्राइड की बेस पे इसने अपनी वाइफ डेस्टिमोना को मार दिया। ठीक है, और क्या करना पड़ा इसे? डाउनफॉल फेस करना पड़ा। ठीक है, तो अगर हम एरिस्टोटल की डेफिनेशन को सामने रखते हुए देखकर कहें तो हाँ, हमारा ओथेलो जो करेक्टर है वो एक ट्रेजिक हीरो है, जो कि ट्रेजिक हीरो की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा है। जैसे कि हायर रैंक से बिलोंग कर रहा है, फिर उसके बाद इसके अंदर हिमार्शिया भी है, एंड ड्यू टू हिमार्शिया उसको डाउनफॉल भी फेस करना पड़ रहा है। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें कि उसके अंदर ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, उसके अंदर ट्रेजिक हीरो ऐसा होता है कि एक मेन कैरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक फेट का रोल होता है, यहाँ पे उसके अंदर कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लो होता है। ट्रेजिक फ्लो की बात करने के बाद उसने एक और एलिमेंट बताया शेक्सपियर में, कि वो जो उसका कैरेक्टर होता है ना ट्रेजिक हीरो, वो स्ट्रगल करता है बिटवीन गुड एंड इवल की, कि अच्छाई और बुराई इसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करके एक पॉजिटिव साइड की तरफ जाना, इसकी कोशिश करना। फिर उसके अंदर हमार्शिया भी होता है। हमार्शिया मैंने बताया कि फ्लॉ होता है ट्रेजिक हीरो के अंदर, एक एरर होता है। फिर एक ट्रेजिक वेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जो एक गुड बीइंग होती है, जो अच्छी चीज होती है, वो ड्यू टू सम बैड हैपनिंग, ड्यू टू सम बैड गाय या कुछ बुराई की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर एलिमेंट आता है उसकी ट्रेजेडी के अंदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का। ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है। किस वजह से? किसी ना किसी बैड इम्पैक्ट, किसी ना किसी बैड गाय की वजह से या बैड करेक्टर की वजह से। जैसा कि हमारी पूरी स्टोरी के अंदर ओथेलो है, ओथेलो को ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से फेस करना पड़ा था? इयागो की वजह से, जो कि एक बैड करेक्टर था। ट्रेजिक वेस्ट भी किस बेस पे हुआ? इयागो की वजह से, जो कि बैड करेक्टर था, उसने उसके गुडनेस को डिस्ट्रॉय किया। हमार्शिया क्या था इसका? जेलसी और प्राइड। अच्छा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर एक और एलिमेंट है, वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। ये क्या होता है? इसमें हीरो जो होता है ना, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उस स्ट्रगल के अंदर इंगेज होता है, जहां पे उसका फ्लो आता है, जहां पे उसका हिमार्शिया आता है। कि जिस तरह के अब ये इसका हिमार्शिया क्या था? इसकी जेलसी, इसको कैसियो से जेलसी हुई, उसी बेस पे इसका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको तंग करता रहा, ये स्ट्रगल करता रहा उसके अगेंस्ट। और उसने यह किया, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे एंड पे आकर अपनी वाइफ को मार दिया। अब शेक्सपियर ट्रेजेडी का एक और एलिमेंट है, वो कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? जिसके अंदर ऑडियंस के जो इमोशंस हैं वो एम्पैथी के साथ मतलब कैरेक्टर के साथ एम्पैथी उसके अंदर दिखाई जाए।
इसमें जो ऑडियंस के इमोशन है वो रिलीज होते हैं कैथार्सिस के अंदर, कि जब वो करेक्टर के साथ एम्पैथी फील करता है, उसकी तरफ पिटी फील करता है, फेयर फील करता है। जैसे कि हमने देखा ओथेलो है, एट द एंड जब ओथेलो को रियलाइज होता है कि दैट हिज वाइफ वाज इनोसेंट, वो तब क्या करता है, वो तब एक पेनफुल स्पीच डिलीवर करता है और उसके बाद अपने आप को स्वॉर्ड के साथ मार देता है। ठीक है, और वो रोता है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन जो वॉच कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं, ऑडियंस है, उनके अंदर एक फियर का इम्पैक्ट भी डालती है और एक पिटी का एलिमेंट भी डालती है, कि आपको राइट जो एक्टर है उसका पिटी फील कर रहा होता है, फील हो रहा होता है, और साथ ही साथ आपको फियर भी हो रहा था कि अगर ये हमारे साथ होता तो, अगर ये हम कर बैठते तो इट मीन्स के कैथार्सिस का एलिमेंट भी प्रेजेंट है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, जैसा कि आपने देखा इसमें क्या होता है, शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं, ट्रेजेडीज होती है, उसके अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, जिसमें मैजिक, विचक्राफ्ट, घोस्ट वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब शादी हुई ओथेलो की डेस्टिमोना के साथ, तो जो डेस्टिमोना के फादर थे बर्बेंशियो, उसका कहना था कि इसने मेरी बेटी के ऊपर काला जादू कर दिया है, मैजिक कर दिया, मैजिक करके मेरी बेटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करवा लिया। ठीक है, ये एलिमेंट क्या था, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट की डिस्कशन थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और एलिमेंट है वो है लैक ऑफ पोएटिक जस्टिस, कि जो चीजें होती हैं इसकी ट्रेजेडीज के अंदर मोस्टली वो पुअरली दिखाई जाती हैं हर एक के लिए, इवन के अच्छे लोगों के लिए भी। जैसा कि ओथेलो अच्छा था, उसकी भी डेथ हुई। डेस्टिमोना अच्छी थी, मरते हुए कह रही मेरे शोहर ने मुझे नहीं मारा, मैंने खुद सुसाइड की, वो भी अच्छी थी, उसकी भी डेथ हुई। एमिलिया, उसकी भी डेथ हुई। ठीक है, सबके लिए पुअरली एंडिंग दिखाई गई हुई है, लैक ऑफ जस्ट पोएटिक जस्टिस दिखाया गया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर लास्ट एलिमेंट होता है कॉमिक रिलीफ का, यानी कि एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि स्टोरी के जो टोन होती है उसको लाइटर मोड में कन्वर्ट कर सके। जैसा कि ओथेलो के अंदर क्लाउन का करेक्टर है। ठीक है, मैं बता आपको ओथेलो रही थी, लेकिन साथ ही मैंने शेक्सपियर के जो 9 एलिमेंट है ट्रेजेडी को भी डिस्कस कर दिए हैं। आपको ओथेलो एज अ ट्रेजेडी समझ आ चुकी होगी। जैसे कि ट्रेजिक हीरो का एक एलिमेंट है, नंबर 2 पे स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, इसको आप पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 3 पे हमार्शिया, नंबर 4 पे ट्रेजिक वेस्ट, नंबर 5 पे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, फिर नंबर 6 पे हमारे पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कैथार्सिस, उसके बाद है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, एंड देन लैक ऑफ पोएटिक जस्टिस, और इसके बाद है कॉमिक रिलीफ। ये कुछ एलिमेंट्स थे हमारे किसके, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसको एज अ ट्रेजेडी डिस्कस करें, तो मैंने जो एरिस्टोटल का आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया था ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट, वो अप्लाई कर देना आपने। यहाँ आता है हमारे पास कि इसको एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डिस्कस करें, तो जो मैंने अभी 9 पॉइंट्स बताए हैं, 9 एलिमेंट्स बताए हैं, इनको डिस्कस करके आपने स्टोरी के ऊपर अप्लाई कर देना है। और सिंपली एज अ ट्रेजेडी आती है एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है कि ये इमिटेशन होती है एक एक्शन की जो कि सीरियस होता है नेचर में, इसके अंदर सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में, इसके अंदर इम्बैलेंस लैंग्वेज होती है, ड्रामेटिक फॉर्म में होता है, और एट द एंड इसके अंदर पिटी एंड फियर होता है जो कि कैथार्सिस का कोर्स भी बनता है। ये डेफिनेशन बताने के बाद आपने स्टोरी को डिस्कस कर देना है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन हो गया, ट्रेजिक हीरो के लिहाज से भी हो गया हमारा, ट्रेजेडी के लिहाज से भी हो गया, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिहाज से भी हो गया। 3 क्वेश्चंस तो हो गए। ओथेलो का कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन करते करते ट्रेजिक हीरो पे पहुंच गई थी कि ओथेलो कौन है। एक ऑफिसर है वेनेशियन मिलिट्री के अंदर, जिसको प्यार हो जाता है डेस्टिमोना से। फिर उसके बाद इसका हमार्शिया, मैंने बताया कि इसका हमार्शिया ये था कि इसमें जेलसी एंड प्राइड था। फिर डाउनफॉल ये था कि इसने उस जेलसी एंड प्राइड की बेस पे अपनी वाइफ को मार दिया, एंड पे खुद भी सुसाइड कमिट कर ली। और एक और बात, ये मिडिल एज्ड मैन था, जबकि इसकी वाइफ जो थी वो यंग थी और बहुत प्यारी भी थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर इयागो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो कि पूरे प्लॉट के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कहा जाता है कि अगर इयागो ना होता तो ओथेलो की ट्रेजेडी ना होती। क्यों? क्योंकि यही दिखाया गया, राइवल दिखाया गया ओथेलो का, और बिल्कुल उसके अगेंस्ट दिखाया गया, ऑपोजिट था बिल्कुल उससे। और जेलसी का एलिमेंट इसके अंदर भी दिखाया गया है। अगर आता है क्वेश्चन थीम ऑफ जेलसी के ऊपर, तो आप ओथेलो की जेलसी को भी डिस्कस करना कि कैसियो के साथ उसको जेलसी हुई थी, किस बेस पे हुई थी, कि उसको लगता था कि उसकी वाइफ जो है वो कैसियो को पसंद करती है। ठीक है, और इयागो इयागो को जेलसी किससे थी? इयागो को जेलसी कैसियो से ही थी। क्यों थी जेलसी? इस बेस पे थी कि जो ओथेलो है उसने लेफ्टिनेंट की जो पोजीशन है वो कैसियो को दे दी, जबकि वो तो इस पोजीशन का हकदार नहीं था, इस पोजीशन का हकदार मैं खुद था।
और इसी बेस पे उसने प्लॉटिंग की और प्लॉटिंग करते करते हर एक की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इवन कि अपनी वाइफ को भी इसने मार दिया। इसको लगता था इसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है ओथेलो के साथ। इस बेस पे भी इसको ओथेलो से जेलसी थी। इसने अपनी वाइफ को भी मार दिया। इसने जो है कैसियो की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ओथेलो की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और ओथेलो के हाथों उसकी बीवी को भी मरवा दिया अपनी प्लॉटिंग के थ्रू। ये जितनी भी डेथ हुई है इन सब के अंदर इयागो ही शामिल है। इस करेक्टर को बेस्ट विलन ऑफ द ट्रेजेडीज भी कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उनके अंदर ये बेस्ट विलन दिखाया गया, क्योंकि इसकी मैन्युपुलेटिव सेंस जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी, इसकी प्लॉटिंग सेंस जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी। स्ट्रांग करेक्टर है ये नेगेटिविटी के लिहाज से। ये इमोरल करेक्टर है, लेकिन अगर इसके रोल के लिहाज से बात कीजिए तो इसने अपना रोल जो है बहुत ही स्ट्रांगली प्ले किया है। बहुत अच्छे से इसने अपना रोल अदा किया है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एंटागोनिस्ट है इयागो, जबकि ओथेलो जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है। इयागो ही वो पर्सन था जिसने ओथेलो के दिमाग में डाला कि डेस्टिमोना का कैसियो के साथ चक्कर चल रहा है, और इसके अलावा डेस्टिमोना जो है वो तुम्हें बिट्रे कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है। डेस्टिमोना तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। डेस्टिमोना का जो रुमाल है वो मैंने कैसियो के रूम में देखा था। ये सारी बातें इयागो कहने वाला है, और इयागो अगेन एंड अगेन उसके दिमाग में बात डालता रहता है, जिससे ओथेलो जो है वो बड़ा ही ज्यादा जेलस फील करता है। अब ये एक तो रीजन ये था ना, दूसरा जेलस फील करने का रीजन क्या था? इसका कलर ब्लैक था, ये मूर था, जबकि कैसियो एक वाइट पर्सन था। इसकी वाइफ जो थी डेस्टिमोना वो भी एक वाइट थी। ठीक है, तो इसको लगता था कि मैं प्यारा नहीं हूँ, इसलिए मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़कर कैसियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और इयागो को इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे रीजन मैंने पहले भी बताई, आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। नंबर वन, कि इसने कैसियो को पोजीशन दी लेफ्टिनेंट की, ना कि इयागो को। इसलिए ये कैसियो को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसी बेस पे इसने ओथेलो के साथ भी बदला लिया और कैसियो को भी डिस्ट्रॉय किया। और नंबर टू और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या था, इसने स्टोरी के अंदर मेंशन किया था अपनी सोलिलोकी के अंदर कि इस जो ओथेलो है उसका इसकी वाइफ एमिलिया के साथ एक अफेयर है। इस बेस पे भी इसने ओथेलो को डिस्ट्रॉय किया था। और इसके अंदर भी प्राइड का एलिमेंट है। किस तरह से? क्योंकि ये मानता था कि कैसियो जो है वो लेफ्टिनेंट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये मैं हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं, गट्स हैं, मैं जो हूँ हर तरह की ड्यूटी सर अंजाम देता रहा हूँ, तो मैं हूँ, मुझे बनना चाहिए लेफ्टिनेंट। ठीक है, ये इसके अंदर प्राइड था। अगर थीम ऑफ प्राइड आता तो अगेन हमारे यहाँ पे ओथेलो के साथ साथ यागो को भी वहां पे हाईलाइट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डेस्टिमोना। एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर इस स्टोरी के अंदर, जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है। एक वेनिशियन वुमेन है जो कि हाई बर्थ से बिलोंग करती है, गुड ब्रीडिंग से बिलोंग करती है। ये बहुत ज्यादा इसको वर्चुअस दिखाया गया। अब ये भी इसका हमार्शिया हो सकता है, ओवरली वर्चुअस। ठीक है, इस कैरेक्टर का बहुत हार्टेड सिंपैथेटिक दिखाई गई हुई है। और जब ऐसा होता है कि इयागो शराब पिला देता है कैसियो को, और कैसियो की बिल्कुल फाइट होने वाली होती है, इवन कि ये इंजर्ड कर लेता है मोंटेनो को। मोंटेनो कौन है? बेसिकली गवर्नर है साइप्रस का। और ये जब मोंटेनो जो कि गवर्नर है साइप्रस का उसको इंजर्ड करता है, इस बेस पे ओथेलो उसको उसकी जो पोजीशन होती है लेफ्टिनेंट की वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, जब वो कैसियो को वहां से रिमूव करता है उसकी लेफ्टिनेंट की पोजीशन से, तो इस टाइम पे कैसियो डेस्टिमोना के पास आता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि ओथेलो से कहो कि मुझे वापस रख लो। अब डेस्टिमोना बहुत ओवरली विर्चुअस, काइंड हार्टेड दिखाई गई हुई है। अब इस बेस पे वो क्या करती है, वो सोचती है कि हाँ कैसियो को डिफेंड करना इसकी ड्यूटी है, और इसीलिए वो ओथेलो के आगे जाकर कैसियो के लिए रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम दोबारा इसको इसकी पोजीशन पे वापस ले आओ। जिस वजह से अगेन कैसियो वो ओथेलो जो है उसको जेलसी फील होती है। स्ट्रॉन्गर लेडी दिखाई गई हुई है, इवन के ओथेलो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाई गई हुई है। और जब इसकी डेथ होती है तब भी ये अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं हमारे पास फेमिनिज्म का थीम भी आता है, क्योंकि शी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, जो कि थ्रू आउट एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, सिंपैथेटिक कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है, और अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये एक वीक लेडी नहीं दिखाई गई। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एमिलिया का कैरेक्टर। एमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है, और साथ ही साथ ये डेस्टिमोना की मेड भी है, उसका सारा काम करती है, हर टाइम उसके साथ रहती है।
इसको अपने हस्बैंड की जो डार्कर क्वालिटीज थी उनका अवेयरनेस नहीं थी, अपने हस्बैंड की जो ये इविल नेचर थी उसके बारे में भी नहीं पता था कि जो हस्बैंड इसका प्लॉटिंग कर रहा है, सब कुछ किसी चीज के बारे में ये नहीं जानती थी। ये थ्रू आउट स्टोरी में डेस्टिमोना के साथ बहुत ज्यादा लॉयल रही है और इसको नहीं पता था अनविटिंगली इसने इयागो की जो ट्रेजेडी थी, जो सॉरी इयागो की जो प्लॉटिंग थी, उस प्लॉटिंग के अंदर इसने एक की पार्ट अदा किया। वो क्या था? वो ये था कि इयागो ने इससे डेस्टिमोना का रुमाल मांगा था और इसने उसको दिया। इसको नहीं पता था कि इयागो ने उस रुमाल का करना किया है और बाद में उस इयागो ने उस रुमाल को एज अ टूल यूज किया ओथेलो को उसकी वाइफ के अगेंस्ट करने के लिए। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये दो लेडीज आई हैं और दोनों की दोनों पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाई गई हुई हैं, इनके अंदर कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं दिखाया गया। फिर है कैसियो का कैरेक्टर। कैसियो जो है ये ओथेलो ने इसको लेफ्टिनेंट बनाया था बिल्कुल स्टार्ट पे, जबकि इसका जो फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस था वो बहुत कम था। ये बहुत स्मूथ टॉकिंग वेनेशियन पर्सन था और कैसियो की डेस्टिमोना की आपस में दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी और ओथेलो को यागो ने फोर्स किया दैट इसका अफेयर है डेस्टिमोना के साथ। ठीक हो गया। एक कैरेक्टर है ब्रावेंशियो का जो कि डेस्टिमोना के फादर है। फिर एक है रोड्रिगो का कैरेक्टर जो कि डेस्टिमोना को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो चाहता है कि इसकी शादी जो है डेस्टिमोना की इसके साथ हो, लेकिन जब डेस्टिमोना की शादी ओथेलो के साथ होती है तो यागो और रोड्रिगो मिलकर प्लॉटिंग करते हैं ओथेलो के अगेंस्ट। और यागो प्रॉमिस करता है रोड्रिगो से कि डेस्टिमोना जो है वो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन स्टोरी में हम देखते हैं कि रोड्रिगो को मिलता है एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बट एट द एंड क्या होता है, इसकी डेथ होती है। डेथ किस तरह से होती है? ये कैसियो को मारने लगता है, जब ये उसको मारने लगता है लेकिन उसके मरने के बजाय डेथ रोड्रिगो की हो जाती है। तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स थे सब कवर हो गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं हम